जैसे मैंने आपसे कहा, यहां मैं किसी का धर्म बदलने नहीं आया, मैं यहां पर उस मसीह के बारे में बताने आया हूं जो सेत मेत में मानव जाति को उद्धार देता है। और उसका वचन कहता है, जिस किसी ने परमेश्वर उस प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकार भी लिया वो बचाया जाएगा। हालेलुया। मेरा जन्म एक हिंदू राष्ट्रीय परिवार में हुआ और जब मैं 19 साल का था तो मैं उस समय इंजीनियरिंग कर रहा था। और उस समय मुझे दिमागी एक ऐसी बीमारी हुई जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था। और उस समय मेरा एक पंजाबी दोस्त था, भरत गुजराल, वो मेरे घर में आया और उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। और जब मैंने उस नाम को जाना, जब मैंने प्रभु को जाना, तो मैं जान गया वो कोई धर्म नहीं, वो प्रेम करने वाला पिता है। केवल एक पिता ही अपने बच्चों के लिए इतनी बड़ी कीमत दे सकता है। आमीन। और अगर आप यहाँ पर हैं, इस भीड़ के बीच में, इस हजारों की भीड़ के बीच में, आप जानते हैं परमेश्वर आपको जानता है। उसका वचन कहता है, जब तू अपनी माता के गर्भ में था उससे पहले से मैं तुझे जानता हूं। इतने सारे लोगों के बीच में परमेश्वर आपको जानता है, वो आपको पहचानता है। और आज अगर आप उसे नहीं जानते तो मैं आज आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं कि एक बार उसके नाम को पुकार के देखिए। मुझे आज भी याद एक प्रार्थना जो मैंने करी थी पहली बार। मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह, अगर तू सच में सच्चा है और जो ये लोग कहते हैं अगर वो सच में है तो अपने आप को मेरे ऊपर प्रकट कर। और केवल 20-30 सेकेंड करी गई प्रार्थना उसने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। और आज मैं जानता हूं आज कई लोगों के जीवन बदलने वाले हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। उसका वचन कहता है, जग के देखो कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, कि वो शहद से मीठा है कि नहीं। आमीन। तैयार है आप वचन के लिए? मैं आपके साथ कुछ वचन बांटना चाहता हूं और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह वो करेगा जो केवल वो कर सकता है। मेरा काम उसके वचन के बारे में बताना है और उसके बाद सारे बड़े बड़े काम वो करेगा। देखिए, मैं आपसे इतना दूर हूं, मैं आपको छू नहीं सकता पास लेके, पर मैं किसी को जानता हूं जो हजारों लोग यहाँ पे हैं, वो एक सेकंड में सब हजारों को छू सकता है। आमीन। मैं आज आपको बताने आया हूं कि वो कितना महान है, कितना महान है। आज मैं आपको विश्वास के आत्मा के बारे में सिखाना चाहता हूं कि कैसे परमेश्वर ने जो इस पूरी सृष्टि की रचना करी वो अपने विश्वास की आत्मा के द्वारा करी, जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा है। उसका वचन कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। कितनी देर तक मंडराता था हमें नहीं पता, एक दिन या एक हफ्ता या एक महीना या 10 साल या 1000 साल, हमें नहीं पता। परमेश्वर का आत्मा जो पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, उसके ऊपर मंडरा रहा था, मगर कुछ बदलाव नहीं था जब तक परमेश्वर ने अपने मुंह को खोलकर अपने वचनों को रिलीज नहीं किया, अपने वचनों को भेजा नहीं। और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। आज कितने सारे लोग इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर ने उनको
सामर्थ्य दी है। वो नहीं जानते कि वो परमेश्वर की कितनी सुंदर सृष्टि है। उसका वचन कहता है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई। उसकी प्रजा इसलिए नाश नहीं हुई क्योंकि शैतान बहुत शक्तिशाली है। उसकी प्रजा इसलिए नाश नहीं हुई क्योंकि हम कई बार मुसीबतों से घिर जाते हैं। उसका वचन कहता है, क्योंकि मेरे लोगों को मेरा ज्ञान नहीं है। मेरा यहां आने का कारण ये नहीं कि मैं आपको बताऊं कि मैं आपका उत्तर हूं, क्योंकि मैं आपका उत्तर नहीं हूं। आज मेरा दिल टूटता है जब मैं देखता हूं कि लाखों की भीड़ कई बारी किसी मैन ऑफ गॉड के पीछे भागती है, मगर हर एक मैन ऑफ गॉड का या हर एक परमेश्वर के दास का काम एक ही है कि हम आपको परमेश्वर के वचन की तरफ ले जाए, क्योंकि आपके जीवन के सवाल का हर एक उत्तर परमेश्वर का वचन है। आमीन। ये परमेश्वर का वचन, बाइबल बताती है, आदि में वचन था, जब कुछ नहीं था, जब सूरज चांद सितारे ये ग्रह, जब ये पहाड़, जब नदियां, जब कुछ नहीं थी, तो आदि में वचन था और वो वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो फिर बाइबल हमें बताती है कि ये वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में इसने डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते की। जब पृथ्वी बेडौल थी, जब अंधकार था, तो परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा। जब पृथ्वी पाप में डूबी हुई थी, बीमारियों में थी, तो परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा जो देह धर कर आया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना कुछ भी हो, उसका उत्तर परमेश्वर का वचन है। और मैं आज आपको ये बताने आया हूं कि अगर आप इस परमेश्वर के वचन के प्रेमी हो गए, तो कोई ऐसा पहाड़ नहीं जो आप अपने जीवन से उखाड़ न सको, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जो आप बदल न सको। इसीलिए मैं एक रिक्वेस्ट आप सबसे करूंगा, आप लोग जो खड़े हैं, प्लीज कोई जगह देखकर बैठ जाए, क्योंकि अगर आपने वचन नहीं सुना तो आपने आज यहाँ आके अपना टाइम वेस्ट किया। सबसे कीमती चीज परमेश्वर के साथ इन सालों में चलते हुए मैंने इन बात को जाना कि मेरा धन वो नहीं जो मेरे बैंक अकाउंट में है, मेरा धन वो नहीं जो मेरा घर है, मनुष्य का धन वो नहीं। अगर आप मसीह है, आपका असली धन वो वचन है जो आपके हृदय में बोया गया है, वो आपका असली धन है, कि वो आपसे कोई चुरा नहीं सकता। आज परमेश्वर के वचन को ध्यान धरकर सुना, उस विश्वास की आत्मा के इम्पार्टेशन को आप लेकर जाना। और मैं ये आपको आश्वासन देता हूं, एक एश्योरेंस देता हूं कि अगर आप परमेश्वर के विश्वास में परिपक्व हो गए, तो आप ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन अपने जीवन में देखोगे जो आपने इतने सालों में नहीं देखा। क्योंकि विश्वास का आत्मा चेंज लेके आता है। The spirit of faith brings change, brings transformation. ये हम एक बस सहमत, अगर आप इब्रानी 11:6 पढ़ते तो मैं चाहता हूं आप मेरे पीछे एक प्रार्थना करें। बोले, परमेश्वर मेरे पास सुनने वाले कान और समझने वाला हृदय है। पवित्र आत्मा मुझे परमेश्वर के वचन की भूख से भर दे। मैं तेरे वचन को तुच्छ न जानूं। तेरा वचन आज मेरे लिए भेजा जाएगा। मुझे
मुझे बीमारियों से आजाद करेगा, मुझे हर बंधन से छुटकारा देगा और मेरे जीवन के हर एक स्तर को बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। सो इब्रानी 11:6 ध्यान से सुनिए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इंग्लिश बाइबल कहती है इम्पॉसिबल है, हिंदी में लिखा है अनहोना है या असंभव है। यानी बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बाइबल ये नहीं कहती कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना मुश्किल है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, या हमारे देने से परमेश्वर प्रसन्न होता है, या हमारे इन सब कामों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप जानते हैं आप ये सब काम रीति रिवाज की तरह कर सकते हैं बिना विश्वास मिलाकर, और अगर आप ये सारे काम बिना विश्वास के करते हैं तो वो रीति रिवाज है। परमेश्वर रीति रिवाजों से खुश नहीं, क्योंकि सदूसी और फरीसी भी हफ्ते में 3 बार उपवास करते थे। बाइबल बताती है वो जीरे और पुदीने का भी दशवांश देते थे, मगर परमेश्वर से प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे। अगर आप समझ जाओ कि बिब्लिकल फेथ या बिब्लिकल बिलीविंग वचन के अनुसार विश्वास क्या है, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन जाओगे। और जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करने लग जाओगे तो जहां आप जाओगे परमेश्वर का फेवर आपका पीछा करेगा। दाऊद कहता है करुणा और भलाई मेरे जीवन के सदा सर्वदा पीछे चलती रहेगी। Goodness and mercy shall follow me all the days of my life। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की करुणा और भलाई आपके पीछे पीछे चले? आप सोच सकते हो आपका जीवन कैसा है अगर जहां कहीं आप जाते हो, यानी आप करुणा और भलाई नहीं ढूंढते, करुणा और भलाई आपको ढूंढेगी। आप नागपुर में हो तो करुणा और भलाई आपके पीछे नागपुर में है। आप मुंबई जाओगे तो करुणा और भलाई आपके साथ मुंबई चली जाएगी। दाऊद इस बात को जान गया, तो आज मैं आपको बस सिखाना चाहता हूं। आप जानते जब मैंने उद्धार पाया और मैं परमेश्वर के भवन में गया, मैंने देखा कि बहुत कम लोग हैं जो उसकी जय में चल रहे हैं। जो परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जय खरीदी, उस पर बहुत कम लोग चल रहे हैं। और ज्यादातर लोग निराशा में, डिप्रेशन में, बीमारियों में, गरीबी में, उसमें है। और मैंने परमेश्वर से पूछा प्रभु ऐसा क्यों है, क्यों बहुत कम लोग तेरी जय में चल रहे हैं? और मैंने आपको अभी बताया कि आपका सवाल कुछ भी हो उसका उत्तर आपको उसके वचन में मिलेगा, गूगल में नहीं, परमेश्वर के वचन में। आमीन।